मिर्ची मुर्गा या ऐसा वो बनाते हैं, उसका भी मुझे किसी ने फोन आया था, कहता हमने सुना आप रेडियोलॉजिस्ट है। मैंने कहा हाँ, कहते आप रेडियो बजाते हैं। तो कई बार अभी स्टैंड अप कॉमेडी पे आपने देखा होगा, पता नहीं काफी ज्यादा वायरल हो गया था वो। किसी तो वो उसमें यही बोल रहा था, क्यों आप तुम लोग अपने को डॉक्टर मानते हो ऐसे करके सा। एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ब्रेकअप्स जो होते हैं यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में, पढ़े हैं बच्चे, सो रहे हैं 10 दिन तक, हो गया, रो रहे हैं कि भाई चली गई बंदी, चली गई भाई, कहाँ है, तो क्या कहना चाहेंगे उनको, बोली कुछ। हमारे समय पे ना लोग ऐसे जोक मारते थे कि सिगरेट पिएगा तो कभी बुढ़ा नहीं होगा। ओह अच्छा। बचेगा ही नहीं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सेफ हो गए। और आज हमारे वीएस टॉक्स के एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर सुमेर सेठी सर। आप सब जानते हैं ऑलरेडी, इज अ फाउंडर ऑफ डैम्स, ऑथर, एंटरप्रेन्योर एंड बहुत ही अच्छे एडुकेटर। सर थैंक यू फॉर आप पॉडकास्ट में आए हमारे। नहीं, आपने बुलाया। नहीं नसीब। नहीं सर, तो आप मतलब इतने इंस्पिरेशनल है, मतलब आपको देख के काफ़ी लोग इंस्पायर होते हैं, ना आपने जो किया हुआ है एंड आप जो कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हैं सारे मेडिकोस को, उनकी आपकी वजह से जो हेल्प हो रही है वो बहुत ही अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक कि मैं ऑनर है भाई मेरे लिए कि आपके साथ में पॉडकास्ट कर रहा हूँ ये वाला। मैं एक सच बताऊं ना, मुझे तो आपके साथ बात करके ना एनर्जी मिलती है। तो मुझे क्या होता है ना, हम तो एज अ टीचर ना बच्चों की एनर्जी से एनर्जी पा जाते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सर, और बहुत अच्छा लगा मुझे। और आज का बहुत अनट्रिगर्ड पॉडकास्ट होने वाला है सर, बहुत मजा आएगा सभी दो मेडिकोस। मैं बहुत नर्वस हूँ। नहीं नर्वस वाली कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल अनट्रिगर्ड है, कोई सर कोई स्क्रिप्टेड नहीं, बहुत ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी बातें। मुझे अच्छा लगेगा कि आप बहुत बिल्कुल फ्रैंकली ऑनेस्टली आंसर देंगे, तो पूरी कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे। चलिए सर, नंबर 1 क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सर क्या ऐसी चीज़ आपको इंस्पायर करी कि आप रेडियोलॉजी की तरफ गए, या फिर ऐसी क्या आपको लगा कि मुझे रेडियोलॉजी करनी चाहिए, इसके अलावा मुझे ये नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ क्या आपको लगा? पहले अगर सच बताऊं तो ना, मुझे कुछ और अच्छा नहीं लगा था। मतलब ये एमबीबीएस के अंदर ना मुझे मेडिसिन में मजा नहीं आ रहा था, सर्जरी में मजा नहीं आ रहा था। मुझे लगा मैं क्या करूंगा, और लेकिन ना मैं कॉलेज में अच्छा स्टूडेंट था, तो मेरे को ना हर ब्रांच का कुछ कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था जिसको मैं परस्यू करना चाह रहा था। फिर मुझे बाद में जब मैं रेडियोलॉजी से इंट्रोड्यूस हुआ तो मुझे पता चला कि इसमें सारी ब्रांच का फायदा मिलेगा, क्योंकि आप गायनी का भी अल्ट्रासाउंड करते हो, ब्रेन का सीटी भी करते हो, चेस्ट का एक्सरे भी कर रहे हो। तो जो नॉलेज बिट्स एंड पीसेस में हर जगह से एक्वायर की एमबीबीएस के दौरान, वो पूरी यूज हो रही थी। वो वैरायटी ने मुझे बहुत एक्साइट किया। ओके ऐसा मुझे ऐसा लगा जैसे पजल सॉल्व कर रहे हैं अपन। हाँ, कि अननोन केस आ रहा है, हम उसको पीसेस को पुट टुगेदर कर रहे हैं। एंड आपके फ्रेंड्स का कैसा रिएक्शन था कि ओ भाई आप रेडियोलॉजी कर रहे हो, मतलब बाकी लोग क्या ऐसे, क्या बाकी लोग अलग अलग स्ट्रीम्स में गए होंगे काफी ब्रांचेस में? अलग अलग थे, जैसे को मेरे दोस्त है उसने सर्जरी ज्वाइन की, वो कहता तो टेक्नीशियन बनने जा रहा है। वो बोला ये तो रेडियोलॉजी तो टेक्नीशियन होते हैं, फोटोग्राफर्स, फोटोग्राफर होते हैं, तो क्या कर रहा है। और कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा तो पैसे कमाने के लिए जा रहा है। मतलब लोगों के दो तरह के थॉट प्रोसेस होते हैं, लेकिन जो ट्रू रेडियोलॉजी का जो ट्रिगर है ना, वो वैरायटी है। वैरायटी मतलब कि अगर अपन रोज अननोन देख रहे हैं और आपको दिमाग से सोचना पड़ रहा है, तो एक ना मतलब जैसा अपन क्विज खेलते हैं, हाँ, मजा आता है ना, बिल्कुल मजा वाला है। हाँ, मतलब ये कि काफी लोगों को, मतलब जैसे मैं भी एज अ सेकंड ईयर स्टूडेंट हूँ, तो मुझे वैसा लगता है कि मतलब ये टॉप ब्रांच है काफी ज्यादा, कि मतलब यार बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, ऊपर से ये होता है कि पैसा बहुत है इसमें। तो इसका क्या असलियत है सर, क्या सच है इसके पीछे, क्या पैसा बहुत ज्यादा है सर के पास तो है? मतलब वैसे मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ। नहीं बिल्कुल गलत है ये। ऐसा जो पैसा जो है ना, इसको ना मैंने बचपन में एक चीज सीखी थी, मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ, कि उसका नाम है स्वेट वर्सेस मनी। ओके, मतलब कितना पसीना बहा के कितना पैसा कमा रहे। पैसा सबसे ज्यादा मेडिकल सेक्टर के अंदर सर्जन कमाते हैं, ये शायद बच्चों को पता भी नहीं होता। हाँ, नहीं मुझे सबसे ज्यादा पैसा सर्जन कमाते हैं, क्योंकि प्रोसीजर में, सर्जरी में ज्यादा पैसा होता है हमेशा, लेकिन स्वेट ज्यादा बहता है। हाँ, तो रेडियोलॉजी एक अच्छा बैलेंस है, जहाँ ठीक ठीक पैसा है और ठीक ठीक पसीना है। मतलब हाँ, ये वहाँ sweat टेंशन versus भी होती है money। मुझे लगता है सर्जरी में थोड़ी, कि भाई क्या होगा, क्या करें। हाँ, तो यहाँ पे भी टेंशन है, लेकिन उतनी नहीं है, क्योंकि उतनी नहीं है, बैलेंस है ना एक मेंटेन, इस कारण से लोग अट्रैक्ट होते हैं। और पैसा तो है सर। बाकी सर, जैसे अभी हम एमबीबीएस लाइफ से डिस्कशन कर रहे हैं, एमबीबीएस लाइफ से रिलेटेड, मैं सेकंड ईयर में हूँ, मुझे ही पता है काफी सारी चीजें होती है कॉलेज में, हॉस्टल लाइफ में काफी सारी चीजें ना, आप भी हॉस्टलर रहे होंगे, तो आपको क्या ऐसी आपकी रैगिंग वगैरह हुई थी सर? बताइए सर। हुई और मेरे ख्याल से आपसे ज्यादा ही हुई होगी उस हाँ, समय पे। सही बात है, उस समय तो ज्यादा होती थी काफी, अब तो काफी रिस्ट्रिक्शंस हो गए रैगिंग में। बाकी हमसे तो मतलब बहुत कुछ करवाते थे, हमसे फाइलें लिखवाते थे सर, हर कुछ करवाते। हमारे आई थिंक एक पूरा एक सीनियर ग्रुप था जिसकी सारी की सारी फाइलें हमने बनाई। ओह, सुबह से मतलब दिमाग पक गया था कि वो लॉग बुक भर भर के पूरी याद हो गई थी ये क्या करना है। और कई सीनियर ने डांस भी कराए। हाँ, डांस जो मेरे को बिल्कुल नहीं आता। अच्छा, नहीं सर, बिल्कुल ऐसी बात नहीं, बस सीख जाते हैं। हमारे यहाँ पे एक वो होता था, सुपरमैन बन के आना है,
पता नहीं आपके यहाँ बना है कि नहीं बना होता है, होता है, अभी भी होता है, अभी भी होता है। मतलब लाइट बंद वाला कह रहे हो, हमारे तो कहते हैं वॉशरूम में जाओ पहले। सही है, सही। और दूसरा एक, लेकिन इससे ना जो मुझे लगता है कि थोड़ा शुरू में तो ऐसा लगता है कि हम कहाँ आ गए, क्या हो रहा है, लेकिन बाद में जो रिश्ता बनता है सीनियर के साथ बहुत खूबसूरत बनता है। हाँ, मतलब आप जैसे काफी लोग जो अभी नहीं आए ना एमबीबीएस में, तो उनको ये लगता है कि जैसे काफी मूवीज से इंस्पायर्ड हो जाते हैं कि भाई कबीर सिंह देख ली, कुछ भी देख लिया कि भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा रैगिंग वगैरह हो जाती है, भाई क्या करेंगे हम, है ना। जो फर्स्ट ईयर में आके ऐसे कहते हैं भाई भैया दीदी करते रहते हैं स्टार्टिंग में, तो फिर बाद में समझ में आता है बॉस सर ये सब होता है। आपके बॉस, आपके टाइम बॉस वगैरह बोलते थे? हाँ, वो बोलते या तो बॉस बोलना है, सर बोलना, भैया तो बिल्कुल नहीं बोलना। बिल्कुल नहीं बोलना, है ना। सही बात है। मतलब स्टार्टिंग में वो जो रैगिंग वगैरह, फिर आगे जाके बॉन्ड बनता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि फिर लास्ट में प्रॉफ में कबीर सिंह में तो बना है ना। हाँ। वो तो अलग टाइप का बॉन्ड था गाइस, बट फिर भी मतलब हाँ, बॉन्ड बनना चाहिए। बॉन्ड तो कोई तो बनेगा ना, कोई तो बनेगा, मतलब हेल्प हो जाती है काफी ज्यादा। तो मतलब आपको वाइवास के समय में डर लगता था? मतलब हमारी तो बड़ी वो करी हालत जाती है, खराब हो जाती थी, है ना। एनाटॉमी में तो फर्स्ट ईयर में। और सबसे ज्यादा जो मजे की बात होती थी वाइवा में से ना, जो बच्चा या जो हमारे बैच की एक लड़की होती थी जो रो के आती थी बाहर, अच्छा। और ना हमें लगता था, और हम कई बार हंस के आ रहे होते थे, बहुत अच्छा हो गया, और बाद में पता चलता अपन बॉर्डर लाइन पास कर रहे, वो टॉप कर रही है। हाँ, लड़कियों का थोड़ा बोल देते हैं वो। हाँ, वाइवा में कई बार पता नहीं चलता किसका कैसा हुआ है। सही बात है। बाकी एनाटॉमी में तो बहुत ज्यादा हमारे एचओडीज वगैरह बहुत स्ट्रिक्ट थे हमारे काफी। भी थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट। तो आपको ऐसी कौन सी आपको सब्जेक्ट लगा कि आपको लगा एचओडी बहुत स्ट्रिक्ट है भाई, इसके दिमाग मुझे खराब लगता है हर, जब कॉलेज के अंदर हम जाते हैं, सबसे पहले जिस डिपार्टमेंट की ऑरा होती है वो एनाटॉमी होता है, और वो पहले डाइसेक्शन हॉल में जाते हैं तो लगता है यार कुछ हो रहा है, शुरू में घबराहट सी रहती है, बाद में तो मैंने देखा खाना भी वहीं हो जाता है, और कई लोगों की जो आप कबीर सिंह वाली बात कर रहे थे वो भी वहीं हो जाती है, वहीं पढ़ा देते हैं एनाटॉमी। बाकी सर आपको अजीब से नहीं लगा पहली बार कडावर देख के कि भाई अजीब, मतलब स्टार्टिंग में हमारे क्लास में तो बेहोश हो गई थी लड़कियां ज्यादातर, बट आपके ऐसे कुछ सीन तो नहीं हुआ, मतलब कि कुछ बेहोश वगैरह? वो तो कॉमन ही बात है, ये तो होता ही है, लेकिन एक था कि मतलब एक्सपेक्टेड भी था, एक जैसे हर बार जब अपन एमबीबीएस के बारे में सोचते हैं स्कूल के अंदर, तो पहली चीज वही याद आती है कि कैडेवर होंगे, तुम डाइसेक्शन करो, डेड बॉडी, भाई डेड बॉडी देख ये एक डर तो था ही। लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा मुश्किल जो मुझे अपने समय पे लगा था कि हमारे समय पे ना एक फिजियोलॉजी में फ्रॉग पे एक्सपेरिमेंट होते थे। अच्छा, हाँ अब तो बंद हो गए हाँ, शायद। बंद हो गए। उसमें क्या, फ्रॉग जिंदा आपको पकड़ के उसको स्टन करना होता था, और फिर उसका मसल निकाल के, वो तो मुझे बड़ा हाँ, अजीब मतलब नॉजिएटिंग सा लगता था, मैं नहीं कर पाता था। अच्छा। और कुछ लोग अच्छे से कर पाते थे, हाँ। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि, और थोड़ा सा वो लगता भी था कि जैसे एक मेरे साथ में एक लड़की होती थी, मैं उसको बोला यार ये तू मार दे, मेरे से नहीं मर रहा। तो वो कहती ये ले। हाँ। तो बड़ा तो लगता था यार ये क्या साला अपन आदमी अपने को मारना चाहिए, लेकिन हाँ, सही बात। बड़ा मुश्किल लगता था मुझे वो। अच्छा है वो बंद कर दिया, वो मुझे बहुत मुश्किल अब तो हाँ, थोड़ा भी रिस्ट्रिक्शंस आ गई उन सब चीज़ों में। बाकी सर जैसे इसके अलावा, इस ब्रांच के अलावा कोई ऐसी मतलब आपको टफ ब्रांच लगी कि भाई इसमें तो मेरा यार दिक्कत हो रही है? मतलब आपने कहा वैसे बहुत अच्छे स्टूडेंट है वैसे तो, बट फिर भी आपको लगा कि नहीं कि इसमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरे को? जो मतलब मुझे सबसे मुश्किल सब्जेक्ट लगा पूरा एमबीबीएस के अंदर, मुझे वो फार्माकोलॉजी लगा। इतना याद करने के लिए मतलब मैं पूरा साल पढ़ के भी मुझे एग्जाम से पहले लग रहा सब भूल गया हूँ। क्लासिफिकेशन जो होती थी, दिमाग खराब हो जाता था कि इतनी सारी। बाकी सर जैसे ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ, थर्ड ईयर में जाऊंगा नेक्स्ट ईयर, बट जो फर्स्ट ईयर में फ्रेंड्स का ग्रुप होता है 10 का है, फिर वो सेकंड ईयर में 6, फिर 4, फिर 3, तो ये ऐसा क्या है, इसका क्या मेन रीजन है? सच्चाई पता चल जाती है जिंदगी की। हाँ, सबके बारे में पता लग जाता है। फर्स्ट ईयर के अंदर ना हम जब खाना खाते थे, हमारा ग्रुप ना इतना बड़ा होता था कि जो हमारे कॉलेज का जो गार्डन होता था उसमें ना मतलब 20-25 लड़के बैठ के लड़के खाना खाते थे। हम सब दोस्त हैं, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। सेकेंड ईयर तक ना वो नंबर कम होता गया, और इंटर्नशिप तक आके हम 3-4 दोस्त रह गए, लेकिन आखिर तक आज भी वो दोस्त है। लेकिन अच्छा, आज भी वो दोस्त है, लेकिन मतलब अगर हम ये सोचे ना कि शुरू में क्या होता है ना, हम बचपन में ना एक्वेंटेंस को दोस्त समझ लेते हैं, मतलब जो अपने को जानता है हम सोचते हैं दोस्त है। हाँ। थोड़े दिन बाद ना जैसे तो दोस्त है उसके पीछे हाथ में भी एक हाँ, खंजर है ना, वो दिख जाता है, तो फिर वो ट्रू दोस्त बाद में मिलता है। सही बात है, वो धीरे धीरे पता लगता है। और मैं तो ऐसा सीखा कि 1-2 साल में आप जज ही नहीं कर सकते किसी को, धीरे धीरे जाके पता लगता है कि यार इसने वो भी तो जज करेगा ना तेरे को। हाँ, मेरे को तो जज करेगा। तो वो चलता है, वो जिंदगी है, भाग है उसका। सही, काफी लोग तो दोस्त प्रॉक्सी के लिए बने हुए हैं हमारे, तो भाई प्रॉक्सी लगा दियो भाई, भाई 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 करके। फिर हमारे पास ना एक चीज नहीं थी, तो तुम्हारे पास है, एक फोन भी है तुम्हारे पास ना। हमारे समय पे ना फोन थोड़ा बाद में आया, तो मोबाइल फोन नहीं होता था, तो और भी मुश्किल हो। तुम तो बता देते होगे ना व्हाट्सएप पे, आजा आजा टीचर आ गया। वो नहीं होता था, वो मुझे वो बात का बहुत दुख है। बाकी सर जैसे आपकी IR4 आई आपकी, तो आपको कैसा लगा कि मतलब वाह क्या कर दिया मैंने? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि किसी और की आएगी। मेरी नहीं है, मतलब विश्वास ही नहीं हुआ। अच्छा। और फिर ना
जब मेरा 2 बार आया मेरा ऑल इंडिया 4, एक बार यूजी में पीजी में, दोनों में मेरा 2 बार AI4 आया। और दोनों बार ना मेरे को ऐसा लगा कि ना, पहली बार तो ऐसा लगा कि शायद अपन बहुत ही होशियार है, कि मतलब 4 रैंक आया मतलब बहुत ही होशियार है। फिर जब कॉलेज में आया ना तो हकीकत समझ आ गई कि लोग और भी होशियार हैं। रैंक उस दिन की किस्मत के आधार पे भी होती है, तो थोड़ा हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है। फिर पीजी में जब आया तो लगा अपन बहुत ही होशियार है। धीरे धीरे जब आप काम करना शुरू करते हो तो पता चलता है कि इतना कुछ है मेडिकल साइंस में ना, वो रैंक मायने नहीं रखती। सही बात है। हर दिन मतलब अपन को हम्बल रहना ही पड़ता है। हर दिन कोई ना कोई चीज ऐसी मिलेगी जो कभी नहीं दिखी होगी, जो कभी मतलब, और कई बार मरीज से भी टाइम मांगना पड़ जाता है कि यार ये MRI मैं कल दूंगा रिपोर्ट। सही बात है, हो जाता है। चाहे 4 रैंक है 5 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात। हाँ मतलब वो तो हम सबसे बड़ी है मेडिकल साइंस ना, ज्यादा बड़ी है। यस बिल्कुल सही बात है। बाकी सर जैसे रेडियोलॉजिस्ट की अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो काफी मैंने देखा है, वीडियोस भी देखी है मैंने। अभी स्टैंड अप कॉमेडी पे आपने देखा होगा, पता नहीं काफी ज्यादा वायरल हो गया था वो। किसी तो वो उसमें यही बोल रहे थे, क्यों आप तुम लोग अपने को डॉक्टर मानते हो ऐसे करके था। तुम भी अपने डॉक्टर बोलते हो ऐसे करके था। तो आपको क्या रिएक्शन है इस चीज पे, ऐसे क्यों बोलते हैं सब? कि मुझे तो बहुत टॉप ब्रांच लगती है। मुझे कभी कभी लगता है कि ना, जैसे कोई भी चीज होती है, कई लोग उसको डीपली जानते होंगे। जैसे अगर जैसे हम इंजीनियरिंग की बात करें तो उसकी कुछ चीज होगी जो हमें पता होगी, कुछ हम बाहर से नहीं जानते होंगे। उसी प्रकार से जो लोग बाहर से देख रहे हैं उसको लगता है कि यार मेडिसिन वाला डॉक्टर है, सर्जरी वाला डॉक्टर है, हाँ बाकी तो ऐसे ही है, ऐसे ही है। लेकिन ना आज ना मरीज को जब हम मैनेज करते हैं, ये एक फुटबॉल मैच की तरह है। मतलब अगर कोई भी सोचे ना कि पैथोलॉजिस्ट का काम नहीं है, या कोई सोचे रेडियोलॉजिस्ट का काम नहीं है, या सोचे कोई एनेस्थेटिस्ट का काम नहीं है, तो गलत है। सबकी जरूरत होती है। लेकिन कुछ प्लेयर होते हैं जिनको मरीज सामने से देखता है। जैसे आपने किसी मरीज की सर्जरी हुई, तो सर्जन तो सामने से खड़ा है ना कि मैं टीम पीछे, तो कई बार मरीज सोचता है इसी ने किया है, लेकिन एक्चुअल में तो बाकी लोग भी है ना। अगर रेडियोलॉजिस्ट बताएगा कि यार हाँ भाई ये ट्यूमर था, ये इसका साइज था, उसी के आधार पर सर्जरी हुई, बिल्कुल, तो वो कई बार वो चीज जनरल पब्लिक को नहीं पता होती। तो वो जो आप वो कॉमेडी का बता रहे हो उसका मैंने जवाब भी मैंने बनाया था, मैंने दिया भी था, तो काफी वायरल हुआ था वो भी। और उसमें मैंने यही बोला था कि भाई आपको नहीं पता, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं और एक्चुअल में टॉप रैंक आने पे मिलती है। हाँ, तो उसको बड़ी सरप्राइज लगा था उसको। हाँ वही तो, टॉप ब्रांच है, इतनी मेहनत करके लोग वहां पहुंचते हैं, फिर ऐसे कह देते हैं। बताइए आप बाकी क्या कह सकते हो। एक बार ना ऐसा, एक मेरे पास किसी का ना, एक वो रेडियो वाले जो एक वो मिर्ची मुर्गा या ऐसा वो बनाते हैं, उसका भी किसी ने फोन आया था, कहता हमने सुना आप रेडियोलॉजिस्ट है। मैंने कहा हाँ, कहते आप रेडियो बजाते हैं। तो कई बार ना लैक ऑफ अवेयरनेस भी है मेडिकल साइंस में। कुछ बड़े बड़े फील्ड के बाद नीचे वाले जो नए फील्ड है, कई बार उनकी अवेयरनेस भी कम है, अवेयरनेस कम हो जाती है। बाकी सर जैसे कोई आप जैसे बच्चे जब आते हैं MRI ये सब करा के, उनको डर वर नहीं लगता कि मतलब आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो किसी पेशेंट के साथ कि भाई इन्होंने ऐसा मतलब अजीब सा एक्सपीरियंस, जो डर रहे हो स्टार्टिंग में कि ये सब कराने में, एक्सरे वगैरह, तो आप कैसे डील करते हो सब पेशेंट से? नहीं ऐसे तो बच्चे से ज्यादा एक्चुअल में तो मैंने बहुत सीनियर, ऐसे मेरे साथ एक हमारे कोलीग थे, सीनियर डॉक्टर थे, वो MRI मशीन, उसका खुद का MRI होना था। अच्छा। और वो MRI मशीन के अंदर जाए बाहर आ जाए, मेरे को नहीं कराना, मेरे को नहीं कराना। तो क्योंकि MRI की मशीन एक टनल की तरह होती है, और अगर आपको बंद जगह से डर लगता है, इसे क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं, तो MRI के अंदर आप नहीं जाओगे। तो जबकि उसने हजारों लोगों का MRI एडवाइस किया हुआ था अपने समय पे, मतलब ऐसा डॉक्टर अपने जब खुद का करना पड़ा वो बाहर आ रहा है। हम भी हैरान हो रहे, डॉक्टर साहब आप तो जानते हो, जाओ। फिर सिडेट करना पड़ा हमें। अच्छा, डर हो जाता है ना काफी, बंद जगह होती है, अजीब सा लगता है ना वो ऐसे घूमता है। तो मैंने कराई हुई तो बड़ा अजीब सा लगता है। सर आप, काफी लोग कहते हैं, वैसे आपने डैम्स जैसे एस्टेब्लिश किया, तो आपका उसके पीछे आपने कब आपने सोचा कि मुझे ऐसा करना है? जब मेरा ना टॉप रैंक आया पीजी के अंदर, और मैंने पहले एम्स में न्यूरो सर्जरी ज्वाइन किया था। अच्छा। और फिर मुझे क्योंकि रेडियोलॉजी ज़्यादा पसंद था, मैं रिजाइन करके रेडियोलॉजी में आ गया था। अच्छा। तो उस समय पे ना इस सब चीज़ों के कारण ना थोड़ा नाम ज़्यादा हो गया था दिल्ली के अंदर मेरा। मैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से पढ़ा था, तो नाम ज़्यादा हो गया, तो लोग पूछने लगे कि कैसे पढ़ना है। और मैं कॉलेज में थोड़ा साधारण स्टूडेंट था, स्कूल से भी मैं साधारण स्कूल से पढ़ा हूँ, तो लोगों को लगता था ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। जैसे एक तो होता है ना कॉलेज का टॉपर है, वो टॉप कर जाए तो कोई पूछता नहीं है, पता ही अपनी औकात के बाहर है। तो लेकिन मेरे से उनको लगा यार ये तो अपने टाइप का बंदा है। कई लोगों ने मुझे ऐसे कॉलेज के अंदर खेलते खुलते भी देखा था, मैस में बकचोदी करते भी देखा था। तो उन्हें लगा यार ये कैसे कर गया, तो बहुत बात करने लगे। तो कई जूनियर को बताया भी कि भाई ऐसे नहीं, ये प्रैक्टिकली ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे करते हैं, तो लोगों को अच्छा लगे आइडिया। उस समय नीट पीजी की कोई कोचिंग नहीं थी, हम पहले थे। तो हमने सोचा कि एक मतलब पढ़ाना शुरू करते हैं। और
नाम समझ नहीं आ रहा था उस समय, तो बोला दिल्ली एकेडमी मेडिकल साइंसेस, हाँ। कुछ समझ आता तो ग्लोबल वोबल बोल देते ना, ग्लोबल है, यूनिवर्सल है, इंटरप्लैनेटरी, इंटरगैलेक्टिक बोलते हैं तो लेकिन अब समझ नहीं आया, तुमने बोला ये करते हैं, अब पढ़ाना शुरू किया। लेकिन ऐसा एक वैक्यूम था जो शायद कोई विश्वास नहीं कर सकता, कि सब सोच रहे थे डॉक्टर को तो कॉलेज पढ़ा रहे हैं आज, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि वो पर्याप्त नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सही बात है। तो उस समय पे वो एक वैक्यूम हमें हिट किया में, तो और स्टूडेंट आने लगे, अपने आप आते गए लोग, हाँ, जुड़ने आप साथ, और अब देखिए सेंटर खोलते गए, बतना बड़ा और आज जैसे फिर जब हमने अपना मोबाइल ऐप शुरू किया, तो ऐसा लगता था कि सब लोग रिकॉर्डेड लेक्चर डाल रहे थे उस समय। हमने कहा नहीं, हम इसमें लाइव टीचिंग लेके आएंगे। तो लोग सोचते थे नहीं, इसकी जरूरत ही क्या है, मेडिकल स्टूडेंट तो सेल्फ मोटिवेटेड है, वो तो खुद पढ़ लेगा। सच नहीं है, सही बात, सच नहीं है, उसको रोज की रोज टीचिंग चाहिए, करना पड़ेगा। तो लाते रहे। आज हम 1 मिलियन डाउनलोड क्रॉस कर चुके हैं उसके ऊपर। तो मेरे को ही लगता है कि ना, एक चीज ना हमें कुछ पकड़नी पड़ेगी जो हम ट्रूली बिलीव करते हैं। सही बात, हो सकता है वो दुनिया से अलग हो, हाँ, हो सकता है लोग उसको गलत भी माने, लेकिन आप मान रहे हो सही, तो उसको परस्यू करना चाहिए। बाकी सर सैटेलाइट कोचिंग्स होती थी, मेरे काफ़ी सारे सीनियर्स जो है ना 15, 14, 16 बैच के, उन्होंने कहा सैटेलाइट कोचिंग बहुत होती थी। वो मुझे बहुत अलग कंसेप्ट, अच्छा कंसेप्ट लगा कि बड़ा अलग टाइप का कंसेप्ट है। बाकी अब तो ऐप आ गया है, तो वो ज़्यादा और बेनिफिशियल हो गई। अब तो वही सैटेलाइट कोचिंग जो हम करते थे, हमने उसी को हम ऐप पे ले गए कि आज वो लाइव क्लास हम ऐप पे डायरेक्टली कर पाते हैं। हाँ, वो ये ज़्यादा इंटरेक्टिव हो गया है लर्नर्स के लिए, काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया, ईजी हो गया है चीज़ें। तो आपके समय पे आप मिस करते हो नहीं सब चीज़ें, कि आपके टाइम पे भी होती है सब चीज़ें, तो ज़्यादा अच्छा लगता। हाँ ये देखो, लेकिन अगर होती तो हम क्या बनाते हाँ ये भी बात है, सही बात तो है। ये तो रेट्रोस्पेक्ट की बात होगी। लेकिन एक बात तो है कि आज चीजें आसान, मैं एकदम बताता हूँ, एक ना हमारी मेडिसिन में टर्म ऑलिगीमिया। ऑलिगीमिया मतलब ब्लड की कमी, एक है प्लेथोरा मतलब ज्यादा। ठीक है, हमारे समय पे परेशानी थी रिसोर्सेस की, ऑलिगीमिया मतलब रिसोर्स कम थे, और जिसको समझ नहीं आता था तो वो कर नहीं पाता था क्योंकि रिसोर्स ही कम थे। आज उल्टी प्रॉब्लम है, और रिसोर्स की प्लेथोरा है, और इतनी प्लेथोरा है कि वो खाली ये नहीं कि कोर्स है, ऐसे यूट्यूब पे भी तरह कुछ पड़ा हुआ है। अब आपने चाहे तो खाली यूट्यूब पे खेल के आपने 2 साल निकाल सकते हो, सही बात है, लेकिन आउटकम नहीं आएगा क्योंकि वो रैंडम एक्टिविटी हो जाएगी। अब प्रॉब्लम है कि प्लेथोरा में से मुझे कम कैसे करूं। पहले प्रॉब्लम थी कि मैं कम में से ढूंढूं क्या, अब उल्टी प्रॉब्लम है। और अगर हम देखें ना, सेम प्रॉब्लम हम पूरे इस आज की मतलब समय की देखते हैं। जैसे मेरे टाइम पे अगर हमें किसी से बात करनी है, अब किसी से मतलब आप समझ रहे हैं, किसी से बात करनी है, तो उसके पास ना मोबाइल था ना पेजर होता था, कुछ आपने फोन करना है, और फोन घर पे कौन उठाएगा पता नहीं है, ये आपने नहीं एक्सपीरियंस किया, आपने नहीं जानते, तो वो उठाएगा तो आपने पहले हेलो नहीं बोलना है, पहले सामने वाले पहले सुनना है और ये तो मतलब कमी थी, हर चीज की कमी थी। आज वो कितना ऑप्शन, आज तो आपकी इंस्टाग्राम की फ्रेंड है, आपने वहां से लाइव चैट ऑन की, बात शुरू, आप मतलब इट्स एवरीथिंग इज मतलब मोर इजी राइट नाउ, बट इट इज मोर डिफिकल्ट एट द सेम टाइम, क्योंकि भीड़ भी बहुत हो गई है, कंपटीशन चीज हो गई। वहाँ पापा उठा ले फोन, हाँ भाई कौन कोई नहीं अंकल, बस ऐसी रॉन्ग नंबर बोलना ही नहीं है, हाँ काट देते सही है। मतलब आपको बहुत एक्सपीरियंस है सर को इस चीज का। ना ऐसा कुछ नहीं है, लग तो रहा है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा लग तो रहा है। बाकी सर यही इसी बात पे बात चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि आजकल काफी सारे मेडिकल स्टूडेंट्स, क्योंकि मतलब अब तो 2nd 3rd ईयर में हम एक्सपीरियंस हो गए हैं, है ना, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा हमसे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा है। बाकी जो नहीं आया उन्हें लगता है कि एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में ज्यादा रिलेशनशिप्स होती हैं, तो ऐसा क्यों? वो कॉलेज ही नहीं जाते इंजीनियर, हाँ अगर कहीं मिलेंगे नहीं, लोग आएंगे नहीं, तो कैसे रिश्ता बनेगा। दूसरा एक ये भी है, एक बार ना मैं आईआईटी गया कॉलेज के समय, फेस्टिवल में, हमारे टाइम पे आईआईटी का रेंडेवू करके फेस्टिवल होता था, उसमें गया, मुझे लगा बॉयज फेस्टिवल में आ गया तो वहाँ रिश्ता बनना ही क्या था, मतलब। तो धीरे धीरे मैंने ये देखा कि एक मेडिकल करिकुलम के अंदर ना, क्योंकि एक थोड़ा ना इंटेंस काम है, इंटेंस काम है, प्रेशर भी फील होता है, प्रेशर फील होता है, तो जो 2 लोग साथ होते हो सकते तेरे साथ जो डायसेक्शन कर रही हो, एक दूसरे की मदद करें और टेंड टू फॉर्म अ बॉन्ड, स्ट्रेस बस्टर सही बात है। बाकी सर आपके टाइम पे आप थे कभी रिलेशनशिप में अपने कॉलेज में? वो पीजी में तो रहा, मैं तो मेरी वाइफ नहीं उससे पहले, हाँ नहीं, वही तो रील करना चाहते हैं हाँ नहीं, मेरा ना एक्चुअली थोड़ा सा जो कॉलेज का इनिशियल पीरियड था ना, उसके अंदर हम थोड़ा सा, जैसे हमारा ना एक बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक था उस समय, मैं और मेरा एक दोस्त होते थे,
हम ना सुबह जाके जो 9 से 12 वार्ड का टाइम होता था उसकी जगह बैडमिंटन कोर्ट में चले जाते थे, हम खेलते थे। उसके बाद ना हमारे पास ना कपड़े तो बदलने नहीं थे, हमें वैसे ही पसीनों में ना हम लेक्चर हॉल चले जाते थे। तो फिर कुछ बात बनी नहीं उस कारण। अच्छा। क्योंकि उनको लगा कि यार ये कौन आ गए हम, क्योंकि हमें थोड़ा सा ना लड़कपन था, तो मतलब हॉबीज आपकी बैडमिंटन थी? खेलना मतलब खेल कूद में लगे रहे हम थोड़ा। ओके, स्पोर्ट्स मतलब आपका बहुत था? हाँ मतलब बैडमिंटन जैसे खेले काफी हम उस समय पे, और टेबल टेनिस बहुत खेले। तो लेकिन खेलने के बाद ना मुझे ऐसा, मैं चाहता हूँ सभी बच्चों को जब क्लासरूम में जाना है पहले थोड़ा नहा धो के जाए, नहीं तो बात नहीं बनेगी, हमारे को बड़ी मुश्किल नहीं, होगी। लड़के तो कहीं नहाते, लड़के तो नहाते ही नहीं है, 2-10 दिन हो गए क्लास, एक तो सुबह आते नहीं। अब वही हमारा थॉट था कि शेर थोड़ी मुंह धोते हैं तो बाकी कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है आपके लिए मेरे पास? नर्वस हो रहा हूँ मैं। नहीं, नर्वस वाली बात नहीं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, हमें अगेन ऑनेस्ट आंसर चाहिए। जैसे अभी तक हमारा पॉडकास्ट ऑनेस्ट जा रहा है बहुत ज्यादा, तो और कुछ ऑनेस्ट आंसर चाहिए। मैं बहुत डर रहा हूँ। डर नहीं, आप नहीं लग रहे डरते हुए, मैं डर रहा हूँ इससे पूछते हुए। कुछ पे एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका हूँ, बट मुझे फिर भी चाहिए कि अगर आप रेडियोलॉजिस्ट नहीं होते तो आप क्या करते? ये ना मैंने एक बार ना जब मैं फाइनल ईयर में था ना, तो मुझे किसी ने बताया कि जो फिल्म स्टार होते हैं ये बहुत डिप्रेशन में होते हैं। अच्छा। और ऐसा ना उस समय मैंने कई लोग को बोला कि अगर मैं रेडियोलॉजिस्ट नहीं बनूंगा, मैं साइकेट्रिस्ट बनना चाह रहा हूँ। हाँ। ये मैंने कम लोग को बताया, मैं हो सकता है तेरे चैनल में पहली बार बता रहा हूँ। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं साइकेट्रिस्ट बनूंगा, सेलिब्रिटी आएंगे मेरे पास, जैसे आज तू बैठा है, तेरे साथ बैठा हूँ, ऐसा तो मैं ऐसे बैठूंगा, वो अपनी परेशानी बताएंगे और पैसे देके चले जाएंगे। तो लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि इतना आसान नहीं है, तो फिर मैं मेहनत का काम था, मैं छोड़ दिया आइडिया। अरे नहीं, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत थी, आप फिल्मिंग में चले जाते हैं, आप सीधे फिल्म स्टार ही बन तो बाद में मैंने देखा वो दीपिका पादुकोण भी बोली कि डिप्रेशन हो गया, मुझे लगा मैं बन ही जाता साइकेट्रिस्ट, फिर वही गया। कभी सिर्फ निहानी वहीं होते मुंबई में, फिल्म सिटी में बैठे हैं। सही सही सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रैपिड फायर क्वेश्चन, कि गेम चेंजिंग मोमेंट इन योर लाइफ, कि आपको लगता है कि अब मैंने कुछ कर दिया, क्या उखाड़ा है मैंने, मजा आ गया? तो मुझे आज भी नहीं लगता, मैं चाहता हूँ आज भी, मेरे को लगता है शुरुआत ही है, लेकिन एक पॉइंट था जब हमने ना एक हमारा एक डैम्स का इवेंट होता है डीवीटी, जो अभी हम दिसंबर में फिर कर रहे हैं। ये हमारे पास ना इसके जो बच्चे इसके लिए अलग से भी एनरोल होते हैं। तो 2019 में कोविड से जस्ट पहले हमारे पास ना एक मेरे ख्याल 5-1 हज़ार स्टूडेंट बोले हमें फेस टू फेस अटेंड करना है। अच्छा। तो हमने तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली का बुक किया और हमने वहाँ पे उसको सेशन किया। तो जब वो तालकटोरा में स्टेज में मैं गया, चारों तरफ स्टूडेंट बैठे थे, तो लगा तो सही कि हाँ यार ये ऐसा सब, मतलब नेता को भी ये फीलिंग आती होगी कि अब ऊपर खड़े हैं और बता रहे, तो फीलिंग तो आई, मतलब तो मुझे लगा हम सही जिंदगी को टच कर रहे हैं। सही बात है। इस साल हम श्रीफोर्ट ऑडिटोरियम में कर रहे हैं। हाँ, तो और अच्छा लगे, कितने सारे लोग आएंगे, तो आप भी जाओगे, जाना जरूर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जैसे, ठीक है। थर्ड रैपिड फायर क्वेश्चन, कि मेडिकल मिथ जो कि आपको लगती है फनी है काफी, कि लोगों को लगता है कि भाई ऐसा होता है मेडिकल कॉलेज में, बट आपको पता है, आपको तो एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा, तो ऐसा नहीं होता, गलत है ये चीज, क्या लगता है आपको? अब पता नहीं यार तेरे चैनल में कैसे बता सकते हैं, नहीं बता सकते, लेकिन बहुत सारे ना लोग जो मेडिकल प्रोफेशन को बाहर से देखते हैं, वो सोचते हैं जो मेडिकल स्टूडेंट है या जो डॉक्टर हैं ये वो समझ पा रहे हैं ना, वो ना हमें कमजोर समझते हैं या फुद्दू समझते हैं कि ये कुछ नहीं करते होंगे, खाली पढ़ते होंगे, है ना, ऐसा है नहीं। मतलब मैं जिंदगी में सब किया, हम खेले भी हैं, हमने बंक भी किया, हमने लड़े भी हैं, हम सड़क पे भी लड़ाई की है, हमने बहुत कुछ किया, मतलब जो कोई सोच सकता है हमने सब किया, और मुझे लगा तूने भी किया ही होगा। लेकिन बाहर से लोग सोचते हैं डॉक्टर है ना तो खाली पढ़ता होगा, कॉपी लेता होगा, पढ़ता हुआ आता होगा, कुछ भी नहीं करता होगा, कुछ नहीं, थोड़ा हमें अंडर एस्टिमेट करते हैं कि, और कई बच्चे ये भी सोचते हैं कॉलेज में जाएंगे मेडिकल कॉलेज में तो कुछ भी नहीं होगा। अब मैं वो कहता हूँ यार किसी कॉलेज फेस्टिवल में 3 रात बिता के आ जा, आइडिया आ जाएगा तुझे क्या होता है। बात है, सब पता लग जाएगा ये भी होता है, ये हो क्या रहा है। तो कुछ लोग थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। अंडर एस्टिमेट करते हैं, मत करो यार अंडर एस्टिमेट, आप आओ फिर आपको पता लगेगा क्या हो रहा है यहाँ पे अंदर। बाकी एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ब्रेकअप्स जो होते हैं यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में, पढ़े हैं बच्चे, सो रहे हैं 10 दिन तक, हो गया, रो रहे हैं, भाई चली गई बंदी, चली गई भाई, कहाँ है, तो क्या कहना चाहेंगे उनको? बोली कुछ कि भाई उठ जाओ। देखो मेरा ये कहना है जिंदगी में अगर ना 2 चीजें हैं, एक अपन करियर अपना सपना भी तो चला रहे हैं, एक अपना रिश्ते आपने बनाए बीच में, अगर एक चीज खराब हो रही है ना दूसरी को खराब मत करो। अगर दूसरी भी खराब होगी, सपोज करते हैं तो ब्रेकअप हुआ, उधर से तेरी सप्ली भी आ गई, तो ऐसा होपलेस सिचुएशन हो जाएगी ना कि बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा तो कम से कम एक चीज बचा ले, एक खराब हुई एक तो बचा ले, करियर तो बचा ले। अभी सही बात है, करियर चलता रहेगा, दूसरी आ जाएगी, लेकिन अगर वो भी बर्बाद करेगा ना तो संभाल नहीं पाएगा अपने आप। तो काफी गलत चीज में लग जाते हैं लोग, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे? भाई मत करो ये सब, पता है, समझ गए ना आप क्या गलत? हाँ, मैं समझ गया। और बिल्कुल मैं तो ये थोड़ा इसका बोरिंग जवाब भी दूंगा। कई बार ना अपन जब कॉलेज में पहले दिन आते हैं या थोड़े दिन आते हैं तो हमें लगता है कि जो सीनियर हमें बियर पिला रहा है या वो है वो ही कूल है,
और कोई कहता है पार्टी करनी है तो मतलब पीना है, हाँ। या समझ रहे हैं। लेकिन ना मैं ये कह रहा हूँ, डॉक्टर बनना अपने आप में कूल है, हमें ना और कुछ चाहिए नहीं है। हमें अपने आप को कूल दिखाने की जरूरत नहीं है, कभी भी पीयर प्रेशर में नहीं आना है। सही बात है। और ना ये नो बोलना ना इतना मुश्किल होता नहीं जितना बचपन में लग रहा होता है। हाँ। कह सकते हो कि भाई मैं नहीं पीता, हाँ, कह सकते हो, बट वहाँ लगता है कि नहीं। उस समय लगता है कि मैं कहीं मुझे लोग ना अनकूल ना समझे कि मैं नहीं पी रहा। तो मैंने जैसे ना आज भी मेरे कई ऐसे, आज भी जैसे अब इतने सारे दोस्त हैं या इतने सारे मेडिकल कुलीग हैं जिनके साथ अगर मिलना है तो मतलब वो करना है, तो लेकिन अब उनको पता है कि ये नहीं पिएगा, तो दे आर ओके विद इट। हाँ, वो ओके विद, अंडरस्टैंड। लेकिन इसका ये मतलब नहीं मैं उनसे कम कूल हूँ। तो ये अपने को यंग एज में भी जानना है कि हम तब भी कूल हैं अगर हम कुछ नहीं कर रहे तब भी। बाकी सर जैसे कि आप एक मैंने सबसे पूछता हूँ कि एमबीबीएस इन वन वर्ड अगर आप डिस्क्राइब करना चाहें कि जो नहीं आ रहा कि भाई आप क्या बोलना चाहेंगे एमबीबीएस को? सपना है ये, सपना है ये, एक ड्रीम करियर है। इसको ना अगर वो उसी तरह से रखेंगे तो सही है। अगर उसको ना पैसे में तोलोगे या मेहनत में तोलोगे मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर सपना सोचोगे ना, सपना जो होता है उसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन लंबे समय जब उसको जियोगे ना तो आपकी जिंदगी अपने आप में एक सपना बन जाएगी। ये खूबसूरत है, लेकिन सपना है। मतलब अगर आप स्कूल में इसको सोचा ना मेरा सपना है, अब याद करते हो जब डॉक्टर बन रहा था ये था सपना है। हाँ, ये नहीं था कि इंजीनियर होता ना सोचता मुझे पे पैकेज कितना मिलेगा, ये क्या होगा, वो सब अपन इस यहाँ पे नहीं तोल सकते उसको। ये सपना है, एक सपना है, तो वही उसी हिसाब से मेहनत करते हैं सब। बाकी सर एक मतलब एक ये रैपिड फायर से हटके क्वेश्चन है, मतलब ये है कि हमें जैसे कॉलेज में भी हमारे फाउंडेशन कोर्स वगैरह होता है ना, तो उसमें हमें बहुत सी चीज़ सिखाते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, ये सब क्वालिटीज होनी चाहिए। बाकी हमें ये भी सिखाते हैं कि आज की डेट में जो रिस्पेक्ट है, जैसे डॉक्टर्स की आज की डेट में ऐसा हो रहा है कि वो पहले बहुत थी, अब थोड़ा कम होती जा रही है। पता नहीं पेशेंट मतलब हमारे जो पेशेंट्स हैं वो ऐसे हो गए हैं कि आपने सोचा होगा मार पिटाई के कितने सारे केसेस आते हैं। तो इसका मेन क्या रीजन लगता है आपके अकॉर्डिंग कि क्या हो सकता है? देखो पहले क्या होता था, डॉक्टर ना होना एक नोवेल्टी थी, मतलब कि कम डॉक्टर होते थे, तो जो डॉक्टर है तो मरीज उसको खाली डॉक्टर नाम होने के कारण भगवान की तरह भी ट्रीट कर लेता था। आज डॉक्टर काफी हैं इंडिया में, आज 1 लाख MBBS सीट है। और साउथ ऑफ इंडिया में कई ऐसी स्टेट्स हैं जहां हमारा डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो ग्लोबल स्टैंडर्ड से भी बेहतर है। ये शायद कई जो लिसनर है नहीं जानते होंगे, लेकिन बहुत डॉक्टर है आज। तो जब बहुत डॉक्टर है ना, तो खाली अपन बाय द वर्च्यू ऑफ हैविंग डॉक्टर एडेड टू माय नेम आई विल नॉट कमांड रिस्पेक्ट, आई हैव टू कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम माय एक्शन, और अपने आउटकम के द्वारा। तो थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी। मतलब जो याद है देखो स्कूल में भी तो सुना होगा, रिस्पेक्ट नीड्स टू बी अर्नड। तो वो कमानी पड़ेगी थोड़ी सी। अब ये नहीं कह सकते ना कि मेरा नाम भी आगे डॉक्टर जुड़ गया मुझे इज्जत दो। हाँ, ये अब क्योंकि वैसे नाम काफी हो गए अब। हाँ, मतलब आज मुझे लगता है ज्यादा लोग वो वजह से भी हो गए। मतलब जैसे अपने मुझे लगता है बच्चे जो मतलब पीडिया, अगर मुझे तो बेटा पीडिया से बहुत मतलब डर सा लगता है कि मतलब पीडिया कर ली तो भाई उनके मम्मी पापा को दिमाग खराब कर देंगे मेरा कि भाई बच्चा सही नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। कि रेडियो में थोड़ा इसमें ये सब इतना नहीं है। उसमें ना अभी तेरी उम्र में ना एक चीज अभी और ऐड होगी जो आज अभी तेरे पास नहीं है, वो है एम्पैथी। अभी जैसे तू ना सोच रहा है कि बच्चे के मम्मी पापा चिंता करेंगे, थोड़े समय में तेरी उम्र बड़ी होगी, तेरे अपने बच्चे भी होंगे। मैं चाहता हूँ लिसनर देखें कि उस समय एक और वीडियो करेंगे हम। तो तब ना तू अपने बच्चे को लेके जो तेरे अंदर हाइपरनेस होगी ना, तब तू समझ पाएगा यार वो पेरेंट के मन में क्या आता है। तो डॉक्टर के पास ना जब एक लेवल आता है जिसके पास जाके ना उसको एम्पैथी उस ब्रिज को क्रॉस कर पाते हैं। मतलब जब तक हम एक पहले तो आई नॉलेज, फिर आगे स्किल। मतलब पहले तो अपन सीख रहे हैं, फिर अपने हैंड स्किल आएगी कि अपन ऑपरेट कर पाए, काम कर पाए। फिर ना आखिर में पॉइंट पे एक जाके एक जर्नी में एक लाइन आएगी, उसका नाम है एम्पैथी। जब हम समझ पाते हैं दूसरा आदमी क्या सफर कर रहा है, सही बात है, तब वो एक्सरे नहीं रहता, एक मरीज का एक्सरे बन जाता है। वो बच्चा नहीं रहता, वो किसी का बच्चा बन जाता है, एंड यू नो द वैल्यू ऑफ इट। तब तो अपने आप से सेल्फ मोटिवेट हो जाएगा, तो समझ आएगा कि हाँ यार ये तो जैसे ना मैंने एक ये ना थोड़ी सीरियस बात है तेरे चैनल से हटके, लेकिन मैं चाहता हूँ कह दूं कि एक दो बार ना मैं अपने परिवार में किसी के साथ हॉस्पिटल गया तो मैं दूसरी तरफ गया। अच्छा, मतलब समझ पा रहे, जैसे आप अगर अपने परिवार में किसी के साथ, किसी मरीज के साथ आप हॉस्पिटल जाते हो तो आप हो तो डॉक्टर, लेकिन आप दूसरी तरफ खड़े हो मरीज वाली साइड पे। उस दिन जो मैंने हॉस्पिटल देखा, वो वाला हॉस्पिटल मैंने एज अ MBBS स्टूडेंट देखा ही नहीं था। मतलब MBBS स्टूडेंट तो अपन LT देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, मैंने कभी देखा ही नहीं था पेशेंट बाहर कहाँ बैठे होते हैं। तो क्या, और वो वहां पे कोई रो भी रहा है कुछ है, तो वो चीज मैंने देखी नहीं थी। मुझे लगा यार ये एक मतलब जो सीरियसनेस हमारी ब्रांच में है ना कहीं उसका कारण ये है कि वी आर ट्रीटिंग पीपल और सफरिंग। तो वो थोड़ा चैलेंज रहता है, पूरी जिंदगी रहेगा कि एम्पैथी रखनी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि हमारे को अफेक्ट कर जाए कि हमारा डिसीजन क्लाउड हो जाए। हमारा डिसीजन हमारा क्लीन होना चाहिए, वो साइंटिफिक होना चाहिए, हम उससे क्लाउड नहीं हो सकते। सही बात है, ये थोड़ा कॉन्शियस स्ट्रगल, ये मुझे थोड़ा बाद में एक्सपीरियंस होगा
समझ रहा है, समझेगा, आएगा तेरे पास भी आएगा। तो बताऊंगा मैं आपको कि हाँ सही बात है। पक्का करेंगे। एक और जो मजेदार हुई मेरे साथ बात ना, कि जो मैंने कई बार सीखी भी जिंदगी में, कि ना कोई पत्ता अगर खुल गया है तो पढ़ लो। मैं समझाता हूँ। मैंने जैसे माइक्रोबायोलॉजी का मेरा प्रॉफ था, मैं पढ़ रहा था, और मैं थोड़ा आखिर वाले दिन पे कई चीजें रह जाती थी कई बार मेरी, तो मैं पढ़ रहा था। सुबह के 4 बज गए पढ़ते पढ़ते, 8-9 बजे पेपर है, 4 बज गए। माइक्रो की किताब है ना, चैप्टर आया हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट। अब मैंने कहा यार ये कौन पूछेगा, 4 बजे, और लग रहा सो जाता हूँ, सो के ज्यादा फ्रेश हो जाऊंगा, ये छोड़ देता हूँ। अब लेकिन वो खुल गया था पन्ना, मुझे पढ़ना चाहिए था, लेकिन मैं छोड़ दिया। और मैं गया पेपर में, पहला लॉन्ग क्वेश्चन हॉस्पिटल बेस में, मैं अब ऐसा पढ़ लेते हैं इससे अच्छा। उसके बाद से ना मैंने नियम बनाया कि अगर कोई क्वेश्चन खुल गया है तो ये मेरी किस्मत का भाग बन गया। चाहे लॉ ऑफ मर्फी बोलो, चाहे कुछ बोलो, ये आ सकता, साले इसको खत्म कर लेते, कर लो, या तो खोलो मत। सही बात है। अगर या तो चैप्टर खोलता नहीं मैं 4 में, तो नहीं आता। खोल के तो आएगा। हाँ, तो अभी जैसे ना कई बार होता है, क्लास ले रहा था अभी मैं, तो लंच के जस्ट पहले ना कोई टॉपिक खोल दिया, बच्चे कहते इसको छोड़ देते हैं सर, अब ये किस्मत में आ गया, ये खत्म करके लंच ले लेते, ये आ ना जाए, यही ना आ जाए पेपर में। सही बात है। हाँ ऐसा हो जाता है, मैं अभी छोड़ देता हूँ कुछ चीजें ऐसे, कब करूंगा मैं। जो खुल गया पढ़ लो बस, किस्मत का भाग बन गया वो। बात है। बाकी सर एक लास्ट में मैं एक एडवाइस पूछना चाहता हूँ आपसे, कि जो स्टूडेंट्स हैं जो इस समय आ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, तो या फिर पहले तो उनके लिए कि जो अभी तक नहीं आए, उनको क्या बोलना चाहेंगे कि भाई आओ मत आओ, देख लेना अपने हिसाब से क्या करना है अंदर। देखो, अगर कोई चीज ट्रूली चाहते हो ना, तो केवल ये इस कारण से मत छोड़ देना कि वो 5 साल लगेंगे या लंबा टाइम लगे, टाइम तो वैसे भी कट जाएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो कहते हैं एमबीबीएस में आना तो चाहता था, लेकिन 5.5 साल लग जाएंगे, यार बहुत ज्यादा है। 5 साल बाद में उन्हें मिला तो उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं हुआ था, वो भी टाइम तो फिर भी कट गया ना। कट जाएगा। तो इससे अच्छा तो डिग्री लेके कर, जो तो करना चाहता था कर ही लेता। खाली इस कारण से मत छोड़ना एमबीबीएस के, यार ये बहुत लंबा टाइम लेगी। टाइम तो किसी भी अच्छी चीज में लगता है। एक वॉरेन बफेट का कोट है, उससे किसी ने पूछा कि मैं इफेक्टिवली इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो उसने बोला हैव पेशेंस यू विल अर्न। कहता नहीं मुझे जल्दी कमाना है। वो कहता जल्दी नहीं हो सकता। कहता नहीं मुझे सच में जल्दी कमाना है। तो उसने बोला कि यार एक बच्चा बनने में 9 महीने लगते हैं तो लगते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी उसको फास्ट नहीं कर सकती। सही बात है। उसी तरह ना डॉक्टर बनने में टाइम लगता है तो लगता है, उसको फास्ट करने का कोई मतलब लेकिन अगर तेरा पैशन है तो पता नहीं चलेगा। मैं ट्रूली ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैं एमबीबीएस शुरू हुआ, खत्म हुआ, पता भी नहीं चला। एंट्री करने समय लग रहा था 5 साल कैसे कटेंगे, शुरू हुआ खत्म हुआ पता भी नहीं चला। तेरे को भी फर्स्ट सेकंड ईयर खत्म हुआ, नहीं पता लगा बिल्कुल। असली जिंदगी में ना टाइम तेज भागता है। हम जो उसको इमेजिन करते हैं ना, तो बहुत बड़ा सोच लेते हैं, 5 साल कैसे होंगे, होता नहीं, कट जाता टाइम। और अगर मजा आ रहा हो तो और तेज कट जाता है। जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ना सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये ना पेपर के लिए बहुत परफेक्ट सोल्यूशन सोचोगे ना तो अपने आप को हरा रहे हो। प्रोग्रेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पेपर के अंदर ये 3 चीजों को देखते हैं, प्रीवियस ईयर टॉपिक, यूजुअल डिजीज जो इंडिया में कॉमन बीमारी होती है, और इमरजेंसीज। अगर ये 3 चीजों में आपकी पकड़ है तो ये वो 20% टॉपिक है जो 80% पेपर कंट्रीब्यूट करेंगे, जो आज तक पेपर में पूछे गए, जो इंडिया में कॉमन बीमारी है। जैसे पिछली बार का ना जो नीट पीजी हुआ, इसमें 4 टॉपिक पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए। अच्छा, वो कौन से हो सकते हैं? नीट पीजी में? हाँ। इंडिया में ऐसी कौन सी बीमारी है जो तूने सेकंड ईयर में सुन लिया इंडिया में बहुत कॉमन है? बहुत सारी बीमारियां इंडिया में। एक ऐसी जो इंडिया में बहुत कॉमन है, ट्यूबरकुलोसिस। टीबी बहुत कॉमन है। एचआईवी में बहुत कॉमन है। ठीक है। तीसरा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में बहुत है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन, आना ही था। चौथा अल्कोहल पे बहुत है। अच्छा, अल्कोहल पे भी? पता है ना। कई बच्चे पेपर के बाद आए कहते सर इन 4 पे क्वेश्चन आया, मैंने तो सोचा ही नहीं था। फिर मैंने कहा तू सोच क्या रहा था? कॉमन चीजें तो आएंगी पेपर में। तो मेरा जो भी बच्चे एग्जाम के एस्पिरेंट है उनको एक ही कहना चाहता हूँ कि कॉमन थिंग्स आर कॉमनली आस्क्ड, अनकॉमन थिंग्स विल बी अनकॉमनली आस्क्ड। ये दिमाग में बांध लो। यही बात है। तो ये आखिरी हम अपना पॉडकास्ट एंड करते हैं सर। थैंक यू। पहले तो आपने इतने अपने अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और जो यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको इतना सारा इंस्पायर आप कर रहे हो, उसके लिए बहुत थैंक यू। अगर आपने तो आपने बोला ना कि अगर आप नहीं करते तो फिर कौन करता है, इसे आपने स्टार्ट किया चीज़ें तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है सबको, तो उसके लिए थैंक यू सर। नहीं, बहुत मजा आया बात करके, और मुझे लगता है आप भी बहुत अच्छा करोगे जिंदगी में आगे। कोशिश सर, हम देखते हैं कि हम भी ऐसी करेंगे कभी। बस एक लाइन बोलनी है तेरे को फिर एंड में, अपना टाइम आएगा नहीं तो अपन खुद लाएगा।
अपन खुद लाएगा। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब करो चैनल को, और डैम्स के चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप सब ऑलरेडी जानते हो, मुझे पता है, बस आप और सपोर्ट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड सर को मैं आपको सर मैं एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर देना चाहता हूँ। Thank you so कि much. आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, एंड जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया अपने, उसकी वजह से बहुत ज्यादा मेडिको स्टूडेंट को हेल्प हुई होगी, तो उसके लिए सर थैंक यू। और ऐसे ही आप, और हमारी भी एक चीज है वो हम करेंगे साथ में। हाँ बिल्कुल अच्छे से करेंगे। थैंक यू, आई एम टोटली ऑनर्ड। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे विद, गुड बाय, बाय बाय।